परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दूयन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीर। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं और यह शरीर भी परोपकार के लिए है। मानव जीवन में सेवा का एक विशेष महत्व है। जो कार्य जगत के कल्याण के लिए, दूसरों के हित या सुविधा के लिए किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किया जाए वह कर्म सेवा है। परोपकार करना, दूसरे की सेवा करना व उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची सेवा है। सेवा का फल मीठा मिलेगा यह सोचकर सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा स्वयं में एक फल है। जिसे सेवा मिलती है उसे गर्व और गौरव महसूस होना चाहिए कि यह हमारे किसी अच्छे कर्म का फल है कि हमें सेवा प्राप्त हो। सेवा सामने मिले और हम उसमें लापरवाही बरतें, यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सेवा हृदय का संतोष है। जिस काम भाव से की गई सेवा का जो फल आपको हमको मिलेगा उसकी शायद हमारे पूर्वज और आने वाली पीढ़ी भी गिनती नहीं कर सकती। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर सकें और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। इसके साथ ही हमें मिला है एक मंच, एक बैनर जिसके तले हम अनेक सेवा कार्य कर सकते हैं और वह बैनर है भारत विकास परिषद। परिषद के 5 सूत्रों में सेवा एक महत्वपूर्ण सूत्र है। मानव जीवन की सफलता में व्यक्ति और परिवार की सेवा भावना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सेवा हमारे आंतरिक गुणों को प्रदीप्त करती है। सामूहिक रूप से सेवा कार्य स्वयं को तथा समाज को भी प्रेरणा देते हैं। सेवा के अनेक आयाम परिषद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। रिपोर्टिंग के दृष्टिकोण से सेवा को 4 भागों में बांटा हुआ है: चिकित्सा, पर्यावरण, वनवासी सहायता, दिव्यांग सहायता। दिव्यांग सहायता एवं पुनर्वास में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं जिसमें विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं। परिषद तथा वनवासी बंधुओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के लिए उत्तर पूर्व भारत के वनवासी बंधुओं के लिए कार्य करती है। स्वास्थ्य जांच शिविर में दंत, नेत्र, कैंसर, एनीमिया, मधुमेह चेकअप आदि शिविर आयोजित कर लोगों की मदद की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए परिषद के सदस्यों द्वारा लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है। बड़ी संख्या में तुलसी एवं औषधीय पौधों का भी वितरण किया जाता है। ग्राम एवं बस्ती विकास योजना के तहत देश भर में 56 गांवों को विकसित किया गया है। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हमारे संगठन ने सेवा कार्य में हमें किसी भी सीमा में और बंधन में नहीं बांधा। आपके अपने क्षेत्र, समय, काल, परिस्थिति के अनुरूप ही आप कोई भी सेवा कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। दीन दुखी, पीड़ित, उपेक्षित बंधुओं के प्रति अंग अंगी भाव रखते हुए कर्तव्य की भावना से आदर्श सेवा होती है। इसके लिए निरअहंकार होकर अशिक्षा, व्यसन, रोग, कुसंस्कारों से ग्रसित लोगों के प्रति करुणा, ममत्व, स्नेह और अपनत्व की भावना से काम करना पड़ता है।
परिषद में सेवा के कार्य दो प्रकार से किए जाते हैं, अस्थायी प्रकल्प, स्थायी प्रकल्प। अस्थायी प्रकल्प में शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल चेकअप, आई कैम्प, रक्तदान शिविर, दवा वितरण, सामूहिक सरल विवाह, वृक्षारोपण, तुलसी वितरण आदि कार्य किए जाते हैं। स्थायी प्रकल्प के भी दो रूप हैं, एक स्थायी प्रकल्प, एक स्थायी सेवा प्रकल्प। स्थायी प्रकल्प सेवा कार्यों में वह कार्य आते हैं जो परिषद के सदस्य दैनिक अथवा साप्ताहिक जरूरतमंद भाई बहनों के लिए करते हैं, जैसे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर शिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र की स्थापना, कोचिंग सेंटर, योग कक्षा, पार्क रख रखाव आदि। मैं छवि गुप्ता, सचिव मीरा शाखा, वर्तमान में अध्यक्ष ऋतु मित्तल जी, सचिव मैं छवि गुप्ता, वित्त सचिव श्रीमती रश्मि बंसाली, गत वर्ष अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति बावल, सचिव श्रीमती सुजन भाटिया, वित्त सचिव श्रीमती छवि गुप्ता। सदस्य संख्या गत वर्ष हमारी 70 थी, वर्तमान में 111 है। हमारी राशि एकत्रित हुई, फीस 2,77,500, अंशदान हमने दिया 56,500। शाखा से विकास रत्न 4 हैं, विकास मित्र 9 हैं। शुल्क हमने समय पे जमा कराया था। गत वर्ष शाखा द्वारा किए गए सेवा कार्य, पानी की किल्लत के समय शाखा ने 51,000 रुपये के 136। वंदे मातरम। हम सब डॉक्टर्स मीरा शाखा सदस्याएं हैं। हम सब आप सबको एनीमिया मुक्त भारत के अभियान के लिए एक संदेश देना चाहती हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति बावल, बीकानेर नर्सिंग होम में गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर संतोष, गायनेकोलॉजिस्ट, संभव हॉस्पिटल से। मैं डॉक्टर कपिला स्वामी, बीकानेर नर्सिंग होम सीनियर पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर आशा मलिक, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति गुर्जर, सीनियर प्रोफेसर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, श्री एन प्रसूति रोड में। मैं डॉक्टर शशि सुथार, गायनेकोलॉजिस्ट, मारवाड़ हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर दीपा खत्री, गायनेकोलॉजिस्ट, बीकानेर नर्सिंग होम। भारत विकास परिषद का सपना, अपना सपना, हमारा सपना, हम सबका एक ही है ये सपना, कहीं ना होगा एनीमिया, स्वस्थ होगा भारत अपना, एनीमिया मुक्त बनेगा भारत अपना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनीमिया खून की कमी के कारण होता है और इसकी प्रेवलेंस, इसकी बहुत ज़्यादा प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में होती है। 50% गर्भवती महिलाओं में, 58% दुग्धपान कराती मातृशक्ति में और 58% चिल्ड्रन में ये पाया जाता है। हम अनीमिया को कैसे पहचानेंगे? आंखों के अंदर के हिस्से, नाखून और जुबान की जांच कर हम अनीमिया को पहचान सकते हैं। जुबान इसमें सफ़ेद दिखती है। आपने सही कहा, आंखों का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, नाखून और नाखून भी अगर सफ़ेद हो दिखते हैं तो भी हम अनीमिया को पहचान सकते हैं। अनीमिया क्यों होता है? औरतों और छोटे बच्चों में अनीमिया के कारण बार बार गर्भवती होना, माहवारी के समय अत्यधिक रक्तस्राव होना और माहवारी अधिक आना और बच्चों के पेट में कीड़े होना। कीड़ों से निजात पाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाथों को धो के भोजन करना चाहिए, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वच्छ बर्तनों में खाना खाना चाहिए, भोजन जो ढका हुआ हो वही इस्तेमाल करना चाहिए, जिस भोजन पर मक्खियाँ या जीव बैठे हों उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तथा खाने से पहले सब्जियां और फलों को अच्छे से धोना चाहिए, गिरी हुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एनीमिया कैसे होता है? अपने खाने में लोहयुक्त पदार्थ की कमी से सबसे ज़्यादा एनीमिया होता है। संतुलित आहार
सब्जियां न खाने से, बाहर का खाना खाने से, यानी खाने में लौह की कमी, यही एनीमिया का प्रमुख कारण है। अब लोह युक्त, जैसे उन्होंने बताया लोह युक्त कम होता है, तो उसकी हम आपूर्ति कैसे कर सकते हैं? हरी सब्जियां धोने के बाद काटना नहीं चाहिए। ऐसे करने से लोह खत्म नहीं होता। सब्जी काटने के बाद धोने से लोह सब्जियों के साथ ही पानी के साथ बह जाता है। इसी तरीके से लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से लोह की मात्रा बढ़ जाती है। और खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी ना पिए, उससे खाने में मिलने वाले लोह का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। क्या आपको जल्दी थकान आती है या फिर आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं? ये सब अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अनीमिया में खून की कमी हो जाती है, अर्थात खून में आयरन की कमी होने। जब हमारा खून का हीमोग्लोबिन का लेवल 12 मिलीग्राम% से कम हो जाता है, उसे हम अनीमिया कहते हैं। किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया से बचाव के कुछ उपाय होने चाहिए जो हमें आने चाहिए, जैसे कि अपने रोज़मर्रा के खाने में आयरन युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सप्ताह में एक बार आयरन की एक गोली ज़रूर खानी चाहिए और हर 6 महीने में पेट के कीड़ों की गोली भी खानी चाहिए। अनीमिया में क्या तकलीफ होती है? अनीमिया के लक्षण: जल्दी थकान आना, सुस्ती आना, थोड़ा काम करने पर थक जाना, चक्कर आना, अंधेरा आना, भूख न लगना, हाथ पैर दुखना, उत्साह कम आना। ये सभी अनीमिया के लक्षण हैं। और अनीमिया ना हो इसके लिए हमें लौह युक्त आहार में क्या क्या खाना चाहिए? रोज के खाने में हरी सब्जियां जैसे पालक, मूली, मेथी, बाजरा, राई, पोहा, गुड़, मुरमुरा जैसे पदार्थ खाने में लेने चाहिए। खजूर, सोयाबीन, किशमिश, सीताफल में लौह होता है। और लौह का अच्छा पोषण होने के लिए रोज एक बार सलाद, ताज़ा नींबू, टमाटर, अंकुरित अनाज अवश्य खाएं। एनीमिया के लक्षण तो आपने सुन ही लिए। अगर ये सब लक्षण हैं तो एनीमिया की जांच जरूर कराएं। कैसे करा सकते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC काउंट, सीरम फेरिटिन लेवल और विटामिन B12 लेवल से हम ये पता कर सकते हैं कि एनीमिया है और किस टाइप का एनीमिया है। समतोल आहार, तिरंगा आहार क्या होता है? इनमें हम तिरंगे के हिसाब से अपने खाने भोजन में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे शरीर वर्धक यानी प्रोटीन्स जो शरीर के बनने में इस्तेमाल आते हैं, शक्तिवर्धक जो शरीर के कोशिकाओं को और हमारे अंगों प्रत्यंगों को एनर्जी देते हैं, जैसे कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और संरक्षित भोजन जैसे कि मिनरल्स और विटामिन जो हमारे शरीर में कुछ कैटलिस्ट का काम करते हैं और हमें इम्यूनिटी भी देते हैं। तो अगर हम अपने खाने में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम अनीमिया से बच सकते हैं। यही सब जानकारी प्राप्त कर कर ही हम अनीमिया मुक्त भारत के अपने सपने को साकार कर पाएंगे। इसी सपने के बाद हमें मिलेगा सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु, खुशहाल बचपन, पूर्तिमान किशोर, नियोजित परिवार और सम्मानित व्रत। धात्री महिलाएं, क्या आपको चाहिए स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग? सही है। अनीमिया मुक्त भारत तभी हम बना पाएंगे अगर हम इस अनीमिया के चक्र को तोड़ सकें। किसी भी एज ग्रुप में, चाहे कोई भी वर्ष का हो, चाहे बच्चा हो, महिला हो, बड़े हो, उसमें अगर अनीमिया पाया जाए तो अगर हम उसकी रोकथाम उसी समय करेंगे तभी हम इस अनीमिया के चक्र को तोड़कर अपना अनीमिया मुक्त भारत बना पाएंगे। अब हम ये कैसे करेंगे और भारत विकास परिषद कैसे कर रहा है, चलिए जाने दीजिए। हम समाज में जागृति कैसे लाएं? पोस्टर बनाकर, सभा में गोष्ठी करके समझाएं। एनीमिया से ग्रसित को कैसे चिन्हित करें? हीमोग्लोबिन जांच करें। जिनका हीमोग्लोबिन कम हो उन्हें आयरन की गोली दें और सभी आहार की जानकारी दें और प्रत्येक माह कैंप करें। चिन्हित व्यक्तियों को दोबारा से बुलाएं और उनका हीमोग्लोबिन जांच करें। हेलो, मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वस्थ रहेगा तन सबका तो मन भी सबके स्वस्थ रहेंगे। तेरा सपना मेरा सपना, एनीमिया मुक्त बने भारत अपना। खाने में हरी सब्जियाँ, चुकंदर, गाजर और फलों को है अपनाना। आयरन युक्त भोजन है खाना। एनीमिया हो तो उचित इलाज करवाना। धन्यवाद।
लोहे जेडी दुरगरी भीता पण एक भीत मेरी काची ही पण एक भीत मेरी काची ही और राजपतो हो दइए ने वो राज लोभी बनियो हो और राजपतो हो दइए ने वो राज लोभी बनियो हो ली गोथड़ी रुपया री दूरगरो पाट खोलियो हो ली गोथड़ी रुपया री दूरगरो पाट खुल गयो हो मद मस्त झूमतो घर बढ़ियो। यहाँ से अब कहानी शुरू हो जाती है। मद मस्त झूमतो घर बढ़ियो शेर नाय हाको फूट्यो हो साको और जोहर ओसी भूमंडल सगलो चकरायो दइये री परणी हीरा दे स्वाभिमान री मूरत हीरा दे गरबीली चक्राणी हीरा दे और मायर बहुमरी मर्दानी हीरा दे। धनी ने मुल्क तो जद देखो धनी ने मुल्क तो जद देखो पूछो दुर्ग जीत आया धनी ने मुल्क तो जद देखो पूछो दुर्ग जीत आया या बिक गया बेरी रे आगे या बिक गया बेरी रे आगे मायर भोम बिकार आया झूमता बिको हंस पड़ियो झूमता बिको हंस पड़ियो गर्दन सु हामी भरली नी बा छोड़ पीसणो चपटी ही धरणी बाय पकड़ ली ही रणचंडीरो रूप धर्यो हाथ कटारी धारी ही तू कलंक देसरो दोरो ही है मायर ने लासा मारी है आ झांझर केरी ही बेड़ा रीसमाई बनी भवानी ही अपने कुलनी लाज गवा दी धिक्कारी धनी ने घणी ही मायर रो दूध लजायो तू आ काळक कायर पोती है जद झुके हिमालय रो माथो जद झुके हिमालय रो माथो तद मायर लाजा मरती है मनड़े सु धनी उतर गयो ईमान रो पानी क्रोध में आख्या हुई राती बा बोली करड़ी ही वाणी क्रोध में आख्या हुई लाल और बोली करड़ी वाणी ही दिन उगण वालो हो चितराम दुर्गरो सामी हो रोसी टापर कलिया रोसी जोहर और साको होसी एक तरफ गद्दार धनी एक तरफ मायड़ भौमरा प्राण कर्तव्य अपनो याद कियो पुरखारो मान ले रणचंडीरो रूप धर्यो हाथ कटार ले भारी है तू कलंक बंसरो द्रोही है मायड़ ने लाजा मारी है झटके सु माथो काट्यो है धरती रो मोल चुकायो है रगत सु मांग रगत सु लाली रगत सु माथो सजायो है एक हाथ में नादी कटार और दूजी हाथ में कटियोड़ो माथो पगा उबाणी भाजी दुर्ग कानी हाहाकार मचियो दुर्ग माही कानड़ देरे सामी उभी गद्दारो माथो झुकायो वो समझ गयो सारी बाता गर्भ सु माथो झुकायो हीरा दे तू मर्दानी इतिहास में अमर होसी पर मोड़ो इतरो कर दीनो बलिदान करिया ही सरसी मिट जावे शायरी देखा पण इतिहास कदे नी मिटे लोक करी सकती लोक ही जाने लोकरा उजास सदा रहे मिटे देश पर वीर वीरांगना मायड़ी छाती हरके है हीरा देने करा नमन माटी पानी ने परखे है माटी पानी ने पर। आज हम सब राजस्थान उत्तर प्रांत के प्रांतीय कार्यशाला के निमित्त अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य और अच्छा कर सकते हैं एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते हम अपने क्षेत्र में भारत विकास परिषद की पहचान कायम रखते हुए आदर्श शाखा के रूप में किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। इस नाते से परिषद का जो मुख्य स्तंभ है परिषद जो 5 सकार बिंदुओं पर आधारित है उसका जो प्रथम गेट खुलता है वो है संपर्क। बिना संपर्क के परिषद में एंट्री नहीं है। संपर्क से सहयोग, सहयोग से संस्कार और संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण की इस राष्ट्रीय यात्रा का नाम है भारत विकास परिषद की। इस राष्ट्रीय यात्रा में सबसे पहला जो प्रमुख द्वार है वो है संपर्क। बिना संपर्क के किसी भी कार्यक्रम की कल्पना करना भी संभव नहीं है। आज ये जो सदन में इतनी कम संख्या आज जो हमको दिखाई दे रही है उसके पीछे और पीछे यदि एक कारण यदि ढूंढा जाए समीक्षा बैठक में तो वे ये होगा हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने इस बैठक के लिए संपर्क का जो अभाव
संपर्क की महत्ता को कमजोर आंका है, उसका प्रतिफल है कि आज जो शाखाएं और ये सदस्य संख्या इस सदन में कम उपस्थित हुई है। संपर्क क्यों, संपर्क कब, संपर्क कैसे, इस पर बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। भारत विकास परिषद ने जो लक्ष्य जो तय किया है, जिस प्रकार का लक्ष्य लेकर के भारत विकास परिषद की स्थापना हुई है, वह हम जो पूरे देश भर में भारत विकास परिषद के सदस्य हैं उनके द्वारा यह लक्ष्य अर्जित करना संभव नहीं है। इसलिए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप और हमको समाज की अन्य व्यक्तियों के बीच में जाकर के उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, समाज के पीड़ित, वंचित, शोषित, जरूरतमंद वर्ग को सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए उस मुख्य धारा में लाकर के इस महाभारत के इस राष्ट्र यज्ञ में उसको सहभागी बनाना है। इसलिए संपर्क विभाग की आवश्यकता है। और संपर्क विभाग के नाते समाज के मौजूद लोग, समाज के ट्रेंड मेकर लोग, समाज के वीवीआईपी लोग, समाज की टॉप 10 ईच वन, जिसकी समाज में चलती हो, जिसकी समाज सुनता हो, जिसके पीछे समाज चलता हो, जो समाज की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हो, ऐसे लोगों को समाज में भारत विकास परिषद के माध्यम से जोड़ना और फिर उसको संगठन का सदस्य बनाना, यह है संपर्क विभाग का काम। अपरिचित को परिचित बनाना, परिचित को मित्र बनाना और मित्र को कार्यकर्ता बनाना, कार्यकर्ता के साथ सदस्य बनाना। और हम जिस तरह चल रहे हैं वैसे वो भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में कंधे से कंधा मिला करके चले और मां भारती को यशस्वी पद पर आसीन करें। सर्वप्रथम अपरिचित व्यक्ति से संवाद स्थापित करना, समाज से समर्थन स्थापित करना, समर्थन से सहयोग स्थापित करना और सहयोग स्थापित करने के साथ में उसको कार्यकर्ता बना करके भारत विकास परिषद के साथ जोड़ना, यह है भारत विकास परिषद का संपर्क विभाग। विविध प्रकार की विविधताओं को साथ में लेकर चलने वाला यदि कोई विभाग है तो वो है संपर्क विभाग। हमको संपर्क विभाग की महत्ता को समझना पड़ेगा। मैं प्रत्येक शाखा के यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अपने अपने स्थान पर एक अच्छा संपर्क प्रमुख घोषित करें, जो शाखा के प्रति अनुभवी हो, तज्ञ हो, संगठन की जानकारी हो, उसके एक अलग पर्सनैलिटी हो, आइडेंटिटी हो, अपने आप में इवेंट टीम मैनेजर का जो स्वरूप उसमें दिखता हो, अपने आप में एक चमकता दमकता चेहरा दिखता हो, सर्वगुण संपर्क आदर्श व्यक्तित्व को ले हुए व्यक्ति ही संपर्क प्रमुख बन सकता है। और संपर्क प्रमुख के साथ में वहां के स्थानीय दायित्वधारियों की टीम मिलकर के संपर्क टोली का निर्माण करें। संपर्क से संपर्क प्रमुख, प्रत्येक शाखा स्तर पर संपर्क प्रमुख से संपर्क टोली और संपर्क टोली से फिर संपर्क सूची। और वो जो मैं सूची की बात कर रहा हूं उसमें वर्चुअल पोस्ट, वर्चुअल अवार्ड, अनेक प्रकार की विशिष्टताओं को लेकर चलने वाले लोगों को संपर्क सूची में डालना। समाज के ट्रेंड मेकर, ओपिनियन मेकर, वीवीआईपी, ऐसे ईच श्रेणियों में, धार्मिक श्रेणी, आर्थिक श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी, कला जगत, साहित्य श्रेणी, खेलकूद जगत, संत महात्मा, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ऐसी अनेक प्रकार को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के टॉप 10 इन ईच श्रेणी, ऐसे लोगों का समूह बनाकर के एक संपर्क सूची का निर्माण करना। और उस संपर्क सूची से हमारे संपर्क विभाग के कार्यकर्ता वहां जाकर के उनसे समय समय पर मिलना, उनसे वर्ष भर में 3-4 बार अलग अलग साधनों से, अलग अलग कार्यक्रमों के हमारे परिषद के साहित्य लेकर के जाना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना और उसके आधार पर उनका मन परिवर्तन करना। धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन होगा और फिर आपके साथ चलेंगे और समाज परिवर्तन का जो हम एक जज्बा लेकर के चले हैं उस जज्बे में वो हमारे सहभागी बनेंगे। संपर्क विभाग इट इज ए नॉट प्रोग्राम, ध्यान रखना भाइयों। जो है हमारे अन्य दो जो विषय हैं जिसमें कार्यकर्ता निर्माण और दूसरा सदस्यता विस्तार, ये तीनों विषय एक साथ जुड़े हुए हैं। और चौथा विषय जो है शाखा विस्तार का, इसको भी आप इस तरीके से अपने प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से जो है जोड़ सकते हैं। इसके भी उदाहरण हैं। सबसे पहले जो प्रभावी कार्यक्रम की मैं बात करता हूं या हम बात करें तो इसमें 3 S आते हैं। ये 3 S कौन कौन से हैं? सबसे पहला S है सामूहिकता। सामूहिकता कैसी? कि कोई एक कार्यकर्ता के मन में कोई एक विचार आता है, कोई एक कार्यक्रम आता है, वो अपना ये विचार अपने मन में लेके
उसके लिए एक योजना बनाता है कि ये कार्यक्रम है, ये ऐसा किया जा सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर यही विचार वो अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करता है, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साझा करता है, तो एक कार्यक्रम का स्वरूप बन जाता है। उस कार्यक्रम का स्वरूप बनने के बाद जब आप सब लोग कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथी कार्यकर्ता हैं, बैठ के उस पर और चिंतन करते हैं, तो उस विषय को, उस बात को, उस कार्यक्रम को शाखा की आम सभा में लेके जाते हैं। आम सभा में जब ये विषय चर्चा में आता है, ये कार्यक्रम चर्चा में आता है, तो उसका एक और व्यापक स्वरूप तैयार होता है। वो एक कहते हैं मंथन, और उस सागर मंथन से जो अमृत निकलता है, जो एक कार्यक्रम का स्वरूप निकलता है, जिस सामूहिकता के साथ एक कार्यक्रम बनेगा, उसका जो स्वरूप होगा वो एक प्रभावी कार्यक्रम की ओर हमारे को लेके जाएगा। तो इस प्रभावी कार्यक्रम की इस श्रेणी में सबसे पहला एस है, वो है सामूहिकता। हम किसी एक विचार को अपने तक न रख के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साझा करें, आम सभा में इसकी चर्चा करें, और उस चर्चा के बाद एक कार्यक्रम को स्वरूप दें। और इस तरह के कार्यक्रम जब धरातल पर आते हैं, बहुत चिंतन और मंथन के बाद, तो वो एक इम्पैक्टफुल प्रोग्राम बनता है, जो समाज में जब वो कार्यक्रम होगा, जिससे समाज के लोग जुड़ेंगे, तो वो एक इम्पैक्ट देगा। तो वाह, भारत विकास परिषद का कार्यक्रम, इस स्तर का कार्यक्रम, पहला जो प्रभावी कार्यक्रम करवाने के लिए सबसे पहला विषय है सामूहिकता, सामूहिक चर्चा, सामूहिक जो है कार्यक्रम की क्रियान्वयन। दूसरा है संपर्क। नित्य गोपाल जी भाई साहब ने संपर्क विषय पर बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोग जो शाखा में शाखा अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आप सब लोग संगठन में स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या आप लोग ये महसूस करते हैं कि आप लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो सूचना दे रहे हैं, सही दे रहे हैं? क्या आपका जो कम्युनिकेशन है शाखा के प्रत्येक सदस्य तक उचित है? आपका संपर्क शाखा के प्रत्येक सदस्य तक किस तरीके से? वो बहुत ही आत्मिक होना चाहिए। आपके एक फोन जाते ही कार्यकर्ता दौड़ते हुए आना चाहिए। इस चीज को अगर वास्तव में देखना है, तो मैंने इस चीज को महसूस किया अनूपगढ़ शाखा में। राजेंद्र गौड़ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग जब प्रवास कर रहे थे, तो उनका एक कॉल करते ही सारे के सारे कार्यकर्ता, जितनी सदस्य संख्या है, सारी की सारी उस भवन में जहां उन्होंने कार्यक्रम रखा था, वहां पहुंच गए। तो क्या आपका ऐसा संपर्क है? कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए संपर्क का ये स्तर होना बहुत जरूरी है, जहां आपके एक आग्रह पर शाखा के सभी कार्यकर्ता एक स्थान पर निज समय पर पहुंच जाए। तो दूसरा एस है संपर्क। ये संपर्क आपको खुद को चिंतन करना पड़ेगा कि ये संपर्क आपका शाखा में है या नहीं है। और तीसरा एस है, वो है सहभागिता। सहभागिता में क्या भाई साहब, हम 5 लोग हैं, कर लेंगे कार्यक्रम, क्या है? नहीं, ऐसे नहीं। हमारे प्रत्येक शाखा के सदस्य का अपना महत्व है। उसकी अगला नाम मीरा शाखा सचिव छवि गुप्ता जी। इसके बाद श्रीमती नीलू भार्गव जी, कृपया मंच के पास पधारें। श्रीमती नीलू भार्गव जी कृपया मंच के पास पधारें। उसके बाद श्रीमती ललिता कालरा जी, आप भी मंच के पास पधारें। मीरा शाखा के सचिव, तालियां। श्रीमती नीलू भार्गव जी, मीरा शाखा। विकास मित्र श्रीमती नीलू भार्गव जी। एक और विकास मित्र श्रीमती ललिता कालड़ा जी।
श्रीमती सुसत भाटिया जी किसी कारणवश आ नहीं पाई हैं, तो मैं छवि गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप उनका भी मोमेंटो ले लें। छवि गुप्ता जी, आप कृपया सुसत भाटिया जी का भी ले लें। थर्मल शाखा से वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि वो कृपया मंच के पास पधारें और श्री गोपाल मित्तल जी का करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। विकास रत्न श्रीमती शशि चुग और श्री नरेश चुग जी। नेक्स्ट डॉक्टर दीप्ति बहल व डॉक्टर अंबिका प्रसाद बहल। विकास रत्न डॉक्टर दीप्ति बहल और डॉक्टर अंबिका प्रसाद बहल जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हर महीने में भारत विकास परिषद की सेवा कर रहे हैं। मीरा शाखा के कुल 4 सदस्य हैं जो विकास रत्न हैं। अगला नाम श्रीमती चंद्रप्रभा सिंह जी व श्री विजय कुमार सिंह जी। विकास रत्न श्रीमती चंद्रप्रभा सिंह और विजय कुमार सिंह जी। नेक्स्ट है श्रीमती भारती गहलोत और श्री प्रमोद गहलोत जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने विकास रत्न बने और भारत विकास परिषद मैं चंद्रप्रभा से विकास रत्न, मैं रेखा रानी विकास परिषद, मैं जागृति कोठा मीरा शाखा मेंबर, मैं सीमा शर्मा मीरा शाखा, मैं वंदना चांदा मीरा शाखा मेंबर, सुनीता अरोड़ा मीरा शाखा मेंबर, भारती गहलोत मीरा शाखा, विकास रत्न, ललिता कालरा मीरा शाखा, मैं रजनी कालरा मीरा शाखा, विकास मित्र, मैं गायत्री शेरवानी मीरा शाखा के मेंबर, मैं डॉक्टर आशा मलिक सदस्य मीरा शाखा, ऊपर दो, मैं ऋतु मित्तल अध्यक्ष मीरा शाखा विकास मित्र। मैं शशि चुग प्रांतीय उपाध्यक्ष सेवा विकास। नितेश माथुर नागपुर शाखा प्रांतीय डेगाना शाखा, डॉक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी संरक्षक डेगाना शाखा, श्री किशन जामू वित्त सचिव डेगाना शाखा, मानक तोषनीवाल संपर्क प्रमुख डेगड़ा। मैं डॉक्टर धनश्री चौधरी अध्यक्ष महिला शाखा डेगाना, मैं कृष्णकांत सदस्य डेगाना शाखा, मैं प्रेम तोषनीवाल शाखा सचिव शाखा शाखा नगर।
परिक्रमा बाल विकास परिषद नागपुर। कविता सोनी कार्यकर्ता सदस्य। सुधा अग्रवाल शाखा नागौर महिला